दोस्तों वैसे तो मैं चाहता था कि रजत दलाल का टॉप 5 में आना बनता है। लेकिन कल से वीकेंड के बाद से जो उसने अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं लेके आया है वो डाउट होने लगा है कि क्या सोच रहे होंगे मेकर्स इसके बारे में। ये औरतों वाले काम उसने शुरू कर दिए हैं, इधर की उधर उधर की इधर, उसके मुंह पे उसकी उसके मुंह पे उसकी। ऐसी हरकतें रजत दलाल की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती। अच्छा नहीं लगेगा स्क्रीन पे अगर दिखाया जाए कि देख तूने क्या क्या किया है, ये तेरी कन्वर्सेशन है, किसके सामने तूने क्या बातें की हैं। खैर एनीवे, ये मैंने बात आपसे पिछली वीडियो में कर ली है। दोस्तों इस वीडियो में है कि चुगली गैंग एक्टिवेट हो चुकी है और ईसा की बुराई करना शुरू कर दिया है चुगली गैंग ने। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि चुगली जो वर्ड जुड़ा हुआ है, जो आपके दिमाग में नैरेटिव सेट किया हुआ है, चुगली वर्ड के जो मालिक हैं वो आपके दिमाग में ईसा, अविनाश एंड विभिन्न की ही तस्वीर आ जाती होगी चुगली वर्ड सुनते ही। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अभी चुगली करती नज़र आ रही है शिल्पा, श्रुतिका एंड चुम। और ये चुगली करते नज़र आ रहे हैं अविनाश एंड ईशा की, एंड विभिन्न की भी। और इनका कहना है, शिल्पा का खासकर ये कहना है चुम से, कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें टारगेट बनाया जा रहा है चुम। जो आज कन्वर्सेशन हुई थी विभिन्न की और चुम की, थोड़ी सी बहस गर्मा गर्म वाली हुई थी। और श्रुतिका भी उसमें आग का काम कर रही है, तेल डालने का काम कर रही है घी आग में। अब वो भी उधर से कह रही है हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चुम को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इन लोगों ने नॉमिनेशन में, क्योंकि जो भी अधिकार मिले होंगे, एक मिला था, दो मिले थे, उसमें इन लोगों ने चुम को नॉमिनेट किया होगा। चुम को इसलिए नॉमिनेट किया होगा क्योंकि करण को करेंगे तो वो कहीं जाने वाला नहीं है, शिल्पा को करेंगे वो कहीं उसको बिग बॉस नहीं भेजने वाले। तो इसलिए हो सकता है इन लोगों ने चुम को वोट किया हो नॉमिनेट करने के लिए, तो इनको लगा कि तुम्हें टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे तो फिर वो भी डिस्कशन कर सकते हैं जो असल में इस हफ्ते नॉमिनेट हुए हैं, अविनाश एंड विपिन। तो वो भी तो बोल सकते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, सिंपैथी कार्ड तो वो भी खेल सकते हैं। लेकिन उन्हें अलाउड नहीं है ये चीज़ें, ये सिर्फ यही लोग खेल सकते हैं। नॉमिनेट कर दिया किसी ने, तुम्हारा नॉमिनेशन के लिए नाम आगे कर दिया, तो तुम ये बोलोगी कि हमें तो जी टारगेट किया जा रहा है। मतलब चुम को नॉमिनेट करने के लिए दो नाम आए आगे, तो वो टारगेट हो रही है। अगर श्रुतिका को ये लोग कर रहे होते, वैसे तो अभी टाइम गॉड है, वो नहीं कर सकते, लेकिन एक चांस ले लेते हैं कि अगर विपिन और अविनाश श्रुतिका को नॉमिनेट कर रहे होते, दोनों ही लोग ने एक ही नाम लिया होता, तो श्रुतिका यहाँ पे ढोल बजा रही होती कि अरे मुझे टारगेट कर रहे हैं, अरे मुझे टारगेट कर रहे हैं। ऐसा ही शिल्पा के साथ है। शिल्पा को अगर नॉमिनेट करने के लिए इन लोगों ने नाम लिया होता, तो ये भी अपना बैंड बजा रही होती, बीन बजा रही होती कि मैं इनका टारगेट हूँ। कितने बड़े विक्टिम कार्ड खेलने लग रहे हैं ये लोग। क्यों ऐसा भैया? क्या वो किसी को नॉमिनेट ना करें? अगर ऐसा ही है फिर तो हर कोई यही चिल्लाए कि भाई मैं टारगेट हो रहा हूँ, मैं टारगेट हो रहा हूँ। ये क्या बात हुई? बेतुकी बातें, बेतुकी सिंपति लेने का तरीका इन लोगों ने खोज निकाला है। किसी को वो नॉमिनेट करे ही ना, इसका मतलब, क्योंकि वो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो टारगेट टारगेट हो जाएगा, वो बन जाएगा ऑटोमेटिक। तुम हाय तौबा मचाना कि हाय जी मैं तो टारगेट बन गई उन लोगों का। दो सवाल क्या पूछ लिए विभिन्न ने आज चुम से कि तू अपना कंट्रीब्यूशन बता दे मुझे, किस हिसाब से, क्योंकि चिढ़ इस बात की है कि तू अपने आप को नंबर वन बता, कोई दिक्कत नहीं है। हम यही सुनना चाहते हैं, ईसा के मुंह से भी हम यही सुनना चाहते हैं। हम तो सारा के मुंह से भी यही सुनना चाहते हैं कि वो अपने आप को नंबर वन बताए। लेकिन ये दूसरे को जब नंबर वन बताते हैं तब हिपोक्रेसी दिखाई देती है, चापलूसी, पेशागिरी, दासी, नौकरानी, ये वाले टैग इसीलिए देने पड़ते हैं कि तुम अपने आप को आगे रख ही नहीं रहे हो। क्या जब तुमने एंट्री मारी थी घर के अंदर तो तुमने पहले से ही मन बना के आए थे एंटर करते ही कि करण मिलेगा मुझे कोई जो पंजाब का है और उसे मैं ट्रॉफी दिलाने के लिए उसकी दासीगिरी करूंगी? ये अंदर आके ही तुम्हारा ये उसने इन्फ्लुएंस किया है, उसकी पर्सनैलिटी से तुम इम्प्रेस हुए हो, तभी तो तुम उसके सामने बिछ गए हो बिल्कुल कारपेट की तरह, अपना गेम भूल भाल के। जो मालिक को पसंद है वही चीज़ें तुम कर रहे हो। मालिक को जो नहीं पसंद वो तुम्हें नहीं पसंद। और यही इसी बात का फ़ायदा जो तुम्हारा मालिक है वो उठा रहा है। करण श्रुतिका से कैसे गेम बजवाना है वो बहुत अच्छे से जानता है। अगर श्रुतिका उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो चुम उससे नाराज़ हो जाएगी, श्रुतिका से।
तो इसलिए श्रुतिका कोई भी एक्शन उन लोग के खिलाफ ले ही नहीं सकती। तो अब तो वैसे भी उसके लिए गेम आसानी हो चुका है, क्योंकि जो उसकी प्रायोरिटी थी, जिसने श्रुतिका को टाइम गॉड बनाया था, वो लोग तो बाहर जा चुके, ईडन एंड यामिनी। तो अभी उसके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही लोग हैं जो उसके बचे हैं, करण, शिल्पा एंड चुम। और बिल्कुल बायस खेलना शुरू कर दिया है, बिल्कुल बायस। और अब इनके मुंह से कोई चूं चपड़चूं नहीं निकलेगी। श्रुतिका इनके लिए कितना भी फेवर कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, साफ साफ इनको बहुत ज़्यादा चांसेस देगी, वो बहुत ज़्यादा इनको अधिकार देगी नॉमिनेट करने का, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कि अरे श्रुतिका फेयर खेलो यार, हमें इतने अधिकार क्यों दे रही हो, थोड़े बहुत इनको भी दे दो। करण ऐसा तो नहीं निकलेगा तो तेरे मुंह से, ना ही शिल्पा के मुंह से। हाँ, अगर इस जगह पे अविनाश होता या ईशा होती और वो ऐसा कर रही होती कि वो विभिन्न को 5 अधिकार देता नॉमिनेशन के, हैं, या फिर अविनाश अगर टाइम गॉड होता और वो ईशा को देता 5 अधिकार या 4 अधिकार नॉमिनेशन के, तो तुम क्या बोलते कि अरे क्या है यार ये करण। करण बोलता है ऐसा कि क्या है यार ये फेयर खेल यार, मज़ा नहीं आ रहा है, डर गया क्या मुझसे, मुझे तू एक भी अधिकार नहीं दे रहा है। लेकिन अभी इनके यहाँ पे टेप नहीं लगा होगा, वो जिप लगी होगी, जो हम लोग वॉशरूम के लिए यूज करते हैं, जिप खोलते हैं, वो वाली जिप लगी है इनके मुंह पे यहाँ पे। अब नहीं फेयर फेयर का डंका बज रहा है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो फेयर गेम खिलवाया है ना अविनाश जब टाइम गॉड था, तो करण इसकी बार बार तारीफ कर रहा था। मैं बोल रहा था दोस्तों कि ये इससे जब तक ये टाइम गॉड है तब तक बनाए रखना चाहता है। उसकी तारीफ कर करके उसको फुला दिया, तो वो और ज़्यादा मजबूर हो गया फेयर खेलने पे, क्योंकि फिर उसका क्या था, एक असमंजस की स्थिति में डाल दिया उसे कि यार मैंने कल ही तो फेयर गेम खेला है, तो मुझे आज भी फेयर ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो ये करण कहेगा कि भाई कल तो तेरा गेम ठीक था, फेयर फेयर खेल रहा था, कल तू फेयर की पिपुड़ी बजा रहा था, आज क्यों नहीं खेल रहा तू फेयर। तो इसको अपने टाइम पीरियड में पूरे कार्यकाल में फेयर ही खेलना पड़ा, जिससे कि कई नुकसान भी इसकी टीम को, ईशा को एंड विभिन्न को उठाने पड़े। लेकिन देखिए श्रुतिका से सीखिए अपने लोगों के लिए बायस कैसे हुआ जाता है। सिंपल है, बेशरम की तरह, बेशर्मों की तरह बायस बन जाओ। तो यह है दोस्तों कहानी और अभी की अपडेट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।